जी, तो इस वीडियो के अंदर मैं जो चीज़ डिस्कस करूँगा, जो चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, वो है बायनेंस की फंडिंग और जो काउंटडाउन है उसके बारे में। बहुत से लोगों को बायनेंस के अंदर जब वो ट्रेडिंग करते हैं तो उनकी इस चीज़ की समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ें हैं और वो अक्सर कमेंट्स में भी पूछते हैं कि फंडिंग और काउंटडाउन जो होता है वो ये क्या होता है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बायनेंस की अगर फ्यूचर्स ट्रेडिंग या मार्जिन ट्रेडिंग वगैरह के अंदर आप जाते हैं तो आपको ये चीज़ नज़र आएगी फंडिंग और उसके आगे ये 8 आवर्स या कुछ इस तरह से काउंटडाउन लिखा होता है। ये ऐसे नंबर होते हैं जो हमेशा चेंज हो रहे होते हैं। ये क्या है? मैं आपको इसकी बहुत आसान तरीके से अगर कोई चीज़ बताऊँ तो वो आप यूँ समझें कि ये सबसे पहले आपको जो चीज़ समझने की है वो ये कि ये स्पॉट में नहीं होता। ये फंडिंग का जो मसला है ये स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर आपको नहीं नज़र आएगा। ये सिर्फ फ्यूचर्स या किसी और जो नॉन स्पॉट ट्रेडिंग है उसमें आपको नज़र आ सकता है। चाहे वो बायनेंस हो, चाहे वो कूकॉइन हो या कोई भी और एक्सचेंज हो जहाँ पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। ये बेसिकली जैसा मैंने आपको बताया कि ये स्पॉट में नहीं है, तो जब आप फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर आते हैं तो वहाँ पर आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें नज़र आती हैं। उनमें से 2 चीज़ें ये आज मैं डिस्कस करूँगा। और चीज़ें भी हैं लेकिन इस वीडियो में सिर्फ फंडिंग के हवाले से आपके सामने बात करूँगा और कोशिश करूँगा कि बहुत आसान और जो सिंपल चीज़ है वो आपको बताऊँ। इसकी बहुत ज़्यादा तफ़सील है, आप देख सकते हैं। अगर ऊपर से मैं शुरू करूँ नीचे जाता जाऊँ तो ये काफ़ी टेक्निकल भी हो जाता है, तो मैं इस सब के अंदर नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये असल में इससे कहीं ज़्यादा इसकी तफ़सील है लेकिन मैं आपको सिंपल आसान तरीके से समझाता हूँ कि ये है क्या। ये सिर्फ ये है कि जब आप फ्यूचर्स के अंदर कोई ट्रेड खोलते हैं, ठीक है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, यानी अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता होगा कि लॉन्ग और शॉर्ट का क्या मतलब है। लेकिन वो लोग जिनको नहीं पता, लॉन्ग का मतलब होता है कि जब आप कोई कॉइन या टोकन बाय करते हैं और शॉर्ट का मतलब होता है जब आप पोजीशन खोलते हैं कि सेल करने की। ओके, तो आप जौन से भी पोजीशन फ्यूचर्स के अंदर ट्रेडिंग की ओपन करते हैं, लॉन्ग की या शॉर्ट की, उसकी एक फ़ीस होती है। अम, जैसा मैंने आपको बताया कि ये तफ़सील इसकी बहुत ज़्यादा है, आप उसमें अगर पढ़ना खुद से चाहें तो आप बड़े शौक़ से पढ़ लें। लेकिन मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ जो आपको जिससे आपको बात की क्लैरिटी मिल जाए कि चीज़ें हैं क्या। वो कैसे काम करती हैं मैं ये नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि वो हैं क्या। तो जैसा मैंने आपसे कहा कि वो क्या होता है कि जब आप बाय लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशन फ्यूचर्स में ओपन करते हैं तो उसकी एक फ़ीस होती है जो आपको अदा करनी होती है, चाहे लॉन्ग हो चाहे शॉर्ट हो, ठीक है। वो फ़ीस जो है उसको ये फंडिंग का नाम देते हैं, ठीक है। ये जो आप फंडिंग देख रहे हैं ना, ये फंडिंग जो है ये है वो फ़ीस जो आप को अदा करनी होती है। अच्छा, ये आपको मिलती भी है, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने ही पे करने, ये आपको मिलते भी हैं इसी अम, और ये क्या होता है, ये जो परसेंटेज का साइन आप देख रहे हैं 0.0152%, ये परसेंटेज हर वक्त चेंज हो रहा होता है हर रोज़। और ये डिफरेंट पेयर्स जो हैं, मिसाल के तौर पे बीटीसी का यूएसडीटी के साथ या बीटीसी का ईटीएच इथेरियम के साथ, इस तरह डिफरेंट पेयर जो है एडीए वगैरह, उन सब का ये जो फंडिंग परसेंटेज है ये चेंज होती रहती है, ठीक है। ये फिक्स नहीं होती, कभी बहुत कम हो जाती है, कभी ये ज़्यादा हो जाती है, कभी ये बहुत ज़्यादा भी हो जाती है। तो अगर आपने कोई ऐसी पोजीशन ट्रेड में ली हुई है जिसकी फंडिंग जो रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो आप इसका मतलब ये है कि आपको ये एक्स्ट्रा फीस आपने पे करनी है। किसको पे करनी है? ये आपने अपनी जो अपोजिट पार्टी होती है उसको पे करना होता है। वो मैं आपको अभी समझाता हूँ। इससे पहले एक चीज़ और बता दूँ, उसके साथ ये फंडिंग के साथ आपको एक काउंट डाउन नज़र आ रहा है, यानी ये टाइमर है, ठीक है। ये क्या है, ये बेसिकली हर 8 घंटे के बाद ये दोबारा शुरू हो जाता है, ओके। हर 8 घंटे के बाद, यानी एक 24 घंटे में ये 3 दफ़ा स्टार्ट होता है, 8 घंटे के वक्फे से। होता क्या है, जब भी वो 8 घंटे पूरे हो जाते हैं तो या तो आप फंडिंग अपनी रेट के हिसाब से पे करेंगे या आपको पे कोई और पे करेगा। उस वक्त जो भी रेट चल रहा होगा फंडिंग का, इसको आप फीस कह लें, वो फीस या तो आप अदा करेंगे या आपको कोई अदा करेगा, ठीक है। ये बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया कि बस ये बताया कि ये क्या चीज़ें हैं। फंडिंग क्या है, ये एक फ़ीस है
जो हर पेयर की अपनी होती है, जो तब्दील भी होती रहती है वक्त के साथ साथ, तकरीबन हर रोज़ ही तब्दील होती है, और हर 8 घंटे के बाद ये काउंटर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और उस 8 घंटे पे या तो ये वो फीस इस परसेंटेज, जो भी परसेंटेज आपको दिखा रहा होगा आपके पेयर में, उस परसेंटेज के हिसाब से या तो आपको वो चार्ज करेगी फीस, आपकी एक्सचेंज, या वो आपको पे करेगी। ठीक है, बस ये है फंडिंग और काउंटडाउन टाइमर। जैसा मैंने कहा, कई दफ़ा ये बहुत कम होता है और कई दफ़ा ये बहुत ज़्यादा भी होता है। यानी मैंने एक दफ़ा में, एक एक दिन में कई आप यूँ समझें कि $100, कई $100 एक एक दिन के अंदर मैंने फंडिंग फीस में भी अदा किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आपको इसको हल्का नहीं लेना चाहिए, इसके ऊपर आपको नज़र रखनी चाहिए, इसको आपकी समझ होनी चाहिए कि क्या है। इस वक्त तो ये दिखा रहा है बहुत कम है, 0.015। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम है तो आपको आपकी फ़ीस भी आपको कम चार्ज करेंगे वो, और आपको मिलेगी भी कम फ़ीस जब आपको मिलनी होगी। और अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है तो उस हिसाब से फंडिंग फ़ीस की परसेंटेज जो भी होगी वो आपको उस हिसाब से एडजस्टमेंट, वो आपको ज़्यादा या कम हो वो भी होगा, यानी फ़िक्स नहीं है। ठीक है, अम, अगर आप इसको रियल टाइम में देखना चाहें कि हर रोज़ के हर वक्त, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि हर वक्त ये चेंज होती रहती है, तो इनके जैसे दूसरी एक्सचेंज से इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन बाइनेंस का जो है उसके लिए ये देखें आप यहाँ पे, ये डिफरेंट पेयर्स हैं। ठीक है, और ये देख लें आप, इनका लाइफ टाइम चल रहा है। ठीक है, ये टाइम चल रहा है और ये बता रहा है कि फंडिंग रेट किसका क्या है। देख लें आप, किसी सबका बहुत सौ का मुख्तलिफ है, इसका कुछ और है, इसका कुछ और है, यहाँ नीचे आए इधर कुछ और है, और अगर आप नीचे आते जाएँ तो कईयों का और है। ठीक है, तो ये क्या फंडिंग रेट चल रहा है, वो उसके हिसाब से आपको या तो फीस पे करनी होगी या आपको फीस मिलेगी। ये कौन पे करता है और किसको, ये आपको आप किसको पे करते हैं और कोई आपको पे करता है, ये एक्सचेंज नहीं पे करती। ये चीज़ भी क्लियर कर दें आप, ये ज़रूरी नहीं इन्फॉर्मेशन, लेकिन अगर आप आगे जानना चाहते हैं कि भाई आप किसको देते हैं और आपको कौन पैसे देता है, तो वो ये है कि ये एक्सचेंज, इसका इसमें कोई अमल दखल नहीं होता। वो आपको ये एक्सचेंज नहीं चार्ज करती। ये असल में बायर और सेलर जो मार्केट में होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ डील करते हैं। यानी वो डील नहीं करते, ये ऑटोमेटिक सिस्टम होता है, वो एक दूसरे को या पे करते हैं और एक दूसरे से वो चार्ज करते हैं। जैसा मैंने कहा ना, वो ये रेट फिक्स करते हैं, ये फिक्स एक्सचेंज करती है, लेकिन वो जो मार्केट कंडीशंस की वजह से रेट ऊपर नीचे भी होता है, जैसा मैंने आपको बताया फिक्स नहीं है। तो कभी आपको कम फ़ीस देनी पड़ेगी, कभी आपको ज़्यादा फ़ीस देनी पड़ेगी, कभी आपको कम फ़ीस मिलेगी, कभी आपको ज़्यादा फ़ीस मिलेगी। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसा मैंने कहा मार्केट कंडीशन का असर होता है, आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है उसका असर होता है, मार्केट की का ट्रेंड जो है वो क्या है उसका असर होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जो इस परसेंटेज को अफेक्ट करती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया, दिखाया इधर, कि ये हर एक उसका पेयर का डिफरेंट भी होता है। इसके साथ में अगर आपको एक चीज़ और दिखाने की कोशिश करता हूँ, देखें अगर वो चल जाए, तो वो ये कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना हर वक्त, हर 8 घंटे के बाद आपको कितना जो है वो चार्ज हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको अगर अपने बाइनेंस अकाउंट के अंदर जाके दिखाऊँ, आप देख सकते हैं कि मुझे जो है कब चार्ज हुआ था। तो मैं क्या करता हूँ, अपने बाइनेंस में आता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्यूचर्स में होता है, तो मैं फ्यूचर्स में आता हूँ। अब मिसाल के तौर पे ये AUSDT का मैंने पेयर इस वक्त इसमें इन्वेस्टमेंट की हुई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि मेरी एक पोजीशन ओपन है, अच्छी नहीं है इस वक्त, बुरी चल रही है, लेकिन खैर ये वो ऊपर नीचे होता रहता है। अब अगर आपने देखना हो कि आपको हर 8 घंटे बाद क्या एग्जैक्ट प्राइस चार्ज हो रही है या आपको क्या मिल रही है, उसके लिए आप अपने पेयर फ्यूचर्स के अंदर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आप इसमें यहाँ पर आएंगे, जो 3 डॉट्स बने हुए हैं, यहाँ हिस्ट्री पर जाएं, और उसके बाद आप यहाँ पर ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में आएँ, ऑल पे क्लिक करें, और उसने मुझे बंद कर दिया। बेसिकली उधर ऑल पे क्लिक करने के बाद आप फंडिंग फ़ी पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो वो आपको दिखा देगा कि आपको हर 8 घंटे बाद क्या चार्ज हो रहा है। तो ये है फंडिंग फ़ी और काउंटडाउन। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी सवाल है तो आप मुझसे वो भी पूछ सकते हैं, मैं आपको उसके भी बता दूंगा। मैंने जैसा बताया, मेरी कोशिश थी कि इसको सिंपल रखूं, बहुत ज़्यादा लंबा ना करूं। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके साथ ही दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।